कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आप सभी का रिचार्ज वेलनेस वर्ल्ड में स्वागत है। क्या आप लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेट भर भोजन तो करते हैं, लेकिन उनके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिसको हम हिडन हंगर के नाम से जानते हैं या जिसको हम छुपी हुई भूख के नाम से भी जानते हैं। हिडन हंगर एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हमारे शरीर को आवश्यक कैलोरी तो मिल जाती है, लेकिन जो हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से दिखने में वो व्यक्ति बहुत स्वस्थ लगता है बाहर से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा होता है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हिडन हंगर क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम हैं और साथ ही साथ इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिडन हंगर क्या है। तो हिडन हंगर का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम कह सकते हैं विटामिन और मिनरल्स, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। जब हम केवल पेट भरने के लिए खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना खाते हैं और उसके 2 ही घंटे बाद उन्हें फिर भूख लग जाती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है उसको एक आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होता है, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, जो कि उसके शरीर को नहीं मिल पाता और उसको तुरंत फिर 2 ही घंटे बाद भूख लगने लगती है। तो भूख लगने की वजह से वो व्यक्ति फिर से खाना खाता है और इससे होता क्या है, वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। बहुत से आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे कि वो देखने में तो हेल्दी रहते हैं, लेकिन उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हिडन हंगर के क्या कारण है? हिडन हंगर के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण होता है फास्ट फूड या जंक फूड। आजकल लोग फास्ट फूड जैसे कि बर्गर है, चाउमीन है, पिज्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, ये सब बहुत खाते हैं, जिसका कारण क्या होता है, एक तो इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इससे एनर्जी तो मिलती है, फैट भी बहुत ज़्यादा आप गेन कर लेते हैं और फैट गेन करने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा कारण होता है फल और सब्जियाँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल शामिल करते हैं। तो हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। कारण क्या होता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारे फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इसलिए लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रीज़न की वजह से भी हिडन हंगर जनरेट होता है। बैलेंस डाइट न लेना। अक्सर आप लोगों को देखते हैं कि जब उन्हें भूख लगती है तो जो भी कुछ उन्हें मिला, कई बार लोग चावल दाल खा लिए केवल, कुछ लोग होते हैं रोटी सब्जी ही खा लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया। तो प्रॉपर वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, जबकि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, उनकी प्लेट में कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, वो भी हेल्दी फैट। तो एक बैलेंस्ड डाइट लेना, एक बैलेंस्ड मील लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चौथी चीज़ होती है कि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं और जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न होते हैं, इनको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और जब वो प्रॉपर तरीके से वो पोषक तत्व नहीं लेते हैं, तो उनके शरीर में भी बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे एक चिल्ड्रन होता है तो उसका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं हिडन हंगर के। अब हम बात करेंगे कि हिडन हंगर के सिम्पटम क्या है। हिडन हंगर के सिम्पटम बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। पहला सिम्पटम होता है लगातार थकान,
यदि आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थकान महसूस हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। इसकी वजह से ही ऐसा होता है। दूसरा रीज़न होता है हेयर फॉल। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, और जब उनकी कमी होती है, तो हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। आपके शरीर में ज़िंक, आयरन और बायोटिन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर इसकी कमी है तो आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं। तीसरा कारण होता है कि चाइल्ड की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अक्सर बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा समय के साथ-साथ विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की ज़रूरत होती है, और जब वो पर्याप्त मात्रा में उस बच्चे को नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में उसको आयरन नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में ज़िंक नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में और बहुत सारे विटामिन है, बी12 है, विटामिन सी है, ये सब चीज़ें जब नहीं मिलती हैं उसको, तो प्रोटीन है, ये सब चीज़ें जब उसको नहीं मिलती हैं, तो उसकी ग्रोथ भी रुकती है। हिडन हंगर का एक और भी रीज़न होता है, त्वचा आपकी बेजान दिखने लगती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, जिसकी भी बॉडी में इन तीनों विटामिन्स की कमी होती है, तो इसकी स्किन जो है बहुत डल दिखती है, उसके चेहरे पे बहुत सारे स्पॉट दिखने लगते हैं समय के साथ, और उसकी स्किन बेजान दिखने लगती है, मीन्स कोई भी उसके चेहरे पे रौनक नहीं होती है, कोई भी ग्लो नहीं होता है। एक और सिम्पटम होता है हिडन हंगर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है आपकी इम्यूनिटी लेवल। आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वेदर चेंज होने पर तुरंत बीमार पड़ते हैं, या सर्दी-गर्मी थोड़ा-सा भी हुआ तो उसकी इफ़ेक्ट होने पर भी आप बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होने लगते हैं। कारण क्या होता है कि आपके शरीर में जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके सेल्स को, आपकी बॉडी को वो आवश्यक जो है पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हिडन हंगर का एक और भी सिम्पटम है कि आप अपनी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, मतलब आप फ़ोकस्ड नहीं कर पाते हैं अपने काम पर, और इसका कारण होता है कि आपके शरीर में आयरन और विटामिन बी12 की कमी होती है। इसकी वजह से आप अपनी चीज़ों पर केंद्रित नहीं हो पाते, फ़ोकस्ड नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है हिडन हंगर का। एक और रीज़न होता है, समय के साथ-साथ जैसे हमारी एज होती है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगती है। हमारी बॉडी में बहुत जल्दी-जल्दी क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने विटामिन डी और कैल्शियम के इनटेक पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिडन हंगर जो होता है, मीन्स आपके शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचे। टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि कुछ विटामिन्स और मिनरल्स बनने बंद हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तो आपको इसका बाहर से सप्लीमेंट लेना होता है। अक्सर आप एक एज के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर खुद ही आपको कुछ टाइम के लिए मल्टीविटामिन्स लिख देता है, या आपको जो है कैल्शियम या आयरन, इन सब की टैबलेट्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? उसका कारण यही होता है कि उनके शरीर में इन चीज़ों की कमी होती है, और जिसकी वजह से वो कई बार होता है जो वो खाने के थ्रू नहीं पूरा हो पाता है, तो हमको उसका सप्लीमेंट लेना होता है। अब हम बात करेंगे कि हिडन हंगर का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी हाँ, हिडन हंगर का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि हमारा जो है इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक विटामिन और मिनरल्स की, वो अगर सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो तमाम ये संक्रमण होते हैं, उससे लड़ने में आपका शरीर सक्षम नहीं होता है। जिसकी वजह से आपको तरह-तरह की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, और ये आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। दूसरा होता है, बच्चों के डेवलपमेंट में कमी आती है, अगर उनके फिज़िकली और मेंटली डेवलपमेंट में आयरन की कमी होगी, ज़िंक की कमी होगी, उनके में विटामिन्स की कमी होगी,
तो इन सब की कमी की वजह से उनका फिजिकल और मेंटल लेवल डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरा, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप देखेंगे 5 अगर लेडीज़ हैं, उनका अगर आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, तो उनमें एनीमिया पाया जाता है। मतलब अगर 5 है तो 5 में 3 लेडीज़ आपको एनीमिक मिलती हैं। रीज़न क्या होता है? वही कि अपने वो खाने पर ध्यान प्रॉपर देती नहीं है, उनको जो मिलता है वो खा लेती हैं, और लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से की बॉडी में एनीमिया पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हिडन हंगर का। हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है। जब आपके शरीर में बहुत टाइम से पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो धीरे-धीरे करके आपके जो हार्ट होता है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। कैसे डालता है? हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब हमारी जो सेल होती हैं, उनको जब भूख लगती है और आप एक हेल्दी खाना, जो प्रॉपर एक डाइट होती है, वो अगर आप नहीं लेते हैं, तो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बाकी जो है शरीर के पार्ट्स में पहुँचते हैं, जब वो नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट इश्यू हो सकता है। तो आप हेल्दी डाइट लें। हिडन हंगर का एक और सिम्पटम होता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। बहुत से ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिसकी कमी से आपकी याददाश्त पर उसका असर पड़ता है, और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि जब इन चीज़ों की कमी होती है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। एक और भी लक्षण दिखाई देता है हिडन हंगर का, विटामिन डी की कमी जब आपके शरीर में होती है, तो आपकी उसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और विटामिन डी का सोर्स जो है अक्सर आपने देखा होगा, कहते हैं सुबह-सुबह की हमें धूप लेनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हिडन हंगर की, लेकिन अगर आप इसको सही से ध्यान नहीं देते हैं, तो वो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपको रंग-बिरंगी सब्जियाँ और फ्रूट्स, आपको डेली एक फ्रूट्स खाना चाहिए, वो चाहे एप्पल हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे गुआवा हो, कोई भी फ्रूट्स हो, लेकिन आपको डेली एक फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है ग्रीन वेजिटेबल, अपने खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर शामिल करें, जैसे पालक है, बीन्स है, ब्रोकली है, और स्पिनच है। तो जितने भी सीज़न वाइज़ जो हमारे वेजिटेबल आते हैं, उसको आप ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स भी हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें। तो प्रोटीन के भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो भी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आयरन युक्त भोजन लें, जैसे कि पालक है, आयरन का सोर्स गुड़ है, चना है, किशमिश है, ये अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। विटामिन डी का सोर्स हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग की जो है वो धूप होती है, तो उसको लें। अगर वो नहीं आपके शरीर में, जैसे आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो उनको कैल्शियम डॉक्टर लिखते हैं। उस कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन डी भी ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर किसी की हड्डियों में दुखन है, तो उसको विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। और जो हमारी लेडीज़ हैं जो फ़ीड कराती हैं, उनको अपने खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। उनको केवल रोटी, सब्ज़ी, दाल पर ही नहीं, बल्कि उनको ग्रीन वेजिटेबल पर, उनको फ्रूट्स पर, इन सब पर भी ध्यान देना होता है, ताकि वो प्रॉपर डाइट लें, और जिससे कि उनके बच्चे की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो सबसे पहला है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को खाना बंद करें, हेल्दी डाइट लें। आप अपने घर पर भी तरह-तरह की चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको वैसे ही मार्केट में कोई चीज़ें शुद्ध नहीं मिलती हैं। उस पर आप अगर जंक फूड खा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, सोने पर सुहागा होना, वो वाली बात हो जाती है। तो आजकल आप देखेंगे बहुत कम एज में बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, और अक्सर लोगों में आप देखिएगा लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होने की वजह से, सही तरीके से डाइट ना लेने की वजह से लोगों में शुगर, बीपी, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी, अ, और जो बोन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो
उत्पन्न होती हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप लोग घर का बना हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। और अगर इसके बाद भी कुछ चीज़ों की वजह से आपके शरीर में कमी रहती है, तो यस, मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है डॉक्टर के परामर्श पर या किसी जो है डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, इनके गाइडेंस में आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शुद्ध नहीं हैं, तो आप इन चीज़ों को भी इनटेक कर सकते हैं, उसको उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो ये थे हिडन हंगर के कुछ सिम्पटम्स, और ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय-बाय।